हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को दुनिया से गए 3 साल हो चुके हैं। लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ था। दिलीप कुमार के जाने के बाद सायरा बानो टूट गई हैं। अकेलेपन का दर्द झेल रही सायरा दिलीप कुमार संग जुड़ी यादों को अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर सायरा बानो ने उन्हें याद कर एक इमोशनल पोस्ट लिखी। सायरा ने अपने पोस्ट में दिलीप कुमार से संबंधित कई काफी दिलचस्प किस्सों का जिक्र किया, जिसमें से एक उनकी सेहत को लेकर था। उन्होंने बताया कि शादी से पहले दिलीप कुमार एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। इसके कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आती थी। सायरा बानो ने बताया कि दिलीप कुमार राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन तकदीर ने उन्हें अभिनेता बना दिया। वो लिखती हैं, आप देखिए साहब, अब तक के सबसे महान अभिनेताओं में से एक हैं। उनके पास हर चीज थी, फिर भी बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें नींद ना आने की गंभीर बीमारी थी। दिलीप कुमार इंसोम्निया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। इस बीमारी में इंसान को नींद नहीं आती है, वो कभी सो नहीं पाता। वो बताती हैं, हमारी शादी से पहले गोलियां लेने के बाद भी वो सुबह तक जागते रहते थे। हालांकि जब हमारी शादी हो गई और हम एक दूसरे के लिए पूरक बन गए, इसके बाद उन्होंने समय पर सोना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे एक प्यारा सा उपनाम भी दिया। प्यार से कहा, सायरा तुम मेरी नींद की गोली हो, तुम मेरा तकिया हो। आज भी मैं उस प्रेम और लगाव को याद करके हंस पड़ती हूँ जिसके साथ वो ये बात कहते थे। सायरा बानो ने दिलीप कुमार की लाइफ से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी बताया। एक घटना को याद करते हुए उन्होंने लिखा, वो संगीत के प्रेमी थे। अक्सर हमारे घर में पूरा दरबार लगाया करते थे। वहाँ कलाकारों की अद्भुत कला को देखा जा सकता था। दिलीप साहब हमेशा बहुत ही चालाकी से दरबार से धीरे से निकल जाते थे ताकि कुछ देर वो चैन की नींद ले सकें। एक दिन उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन उन्हें मेरे बिना नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए उन्होंने एक नोट लिखा, नींद आ रही है, आप क्या सुझाव देती हैं आंटी, आपकी 100%। वो एक मजेदार इंसान थे जो हमेशा मुझे आंटी कहकर खुद ही खूब हंसते थे। फिर भी मजाक, हंसी और उन दिल से लिखे गए पत्रों के नीचे सच्चा प्रेम छिपा था। दिलीप साहब हमेशा रहेंगे। बता दें कि 11 अक्टूबर 1966 को सायरा बानो ने 22 साल बड़े दिलीप कुमार से शादी की थी। सायरा बचपन से ही दिलीप कुमार की फैन थी और माँ से कहती थी कि देखना एक दिन मैं दिलीप कुमार से शादी करूंगी। और किस्मत का खेल देखिए, वाकई दोनों की शादी हो गई। शादी के तकरीबन 6 साल बाद यानी 1972 में सायरा पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन किसी कारण से उनका मिसकैरेज हो गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अल्लाह को यही मंजूर है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक